प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो आ जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम जिस विषय में देख रहे हैं वो है कि आज क्यों इतने सारे लोग हैं जो चौड़े रास्ते की ओर जा रहे हैं और संकरे रास्ते की ओर प्रवेश नहीं करते, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा कि चौड़ा है वह रास्ता जो नरक को जाता है और संकड़ा है वह मार्ग जो जीवन को जाता है। तो ऐसा क्यों है? आज क्यों लोग उस सकड़े फाटक से प्रवेश नहीं करना चाहते? सबसे पहली बात तो ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हर रोज़ आपको चॉइस मिलती है। बहुत सारी बातों में आपको चॉइस करना पड़ता है, आपको निर्णय लेना पड़ता है। सही गलत, अच्छा बुरा हमेशा आपके आगे रहता है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप क्लिक करेंगे उसके परिणाम आपको आगे चल के भुगतने पड़ते हैं। तो व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा है, परमेश्वर ने, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु ने हमें रोबोट नहीं बनाया। वो चाहता तो हमें रोबोट बना सकता था और जैसे वो चाहता वो हमें चला सकता था, पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक सुइच्छा, एक सेल्फ विल दी है। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया है। और वो कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु दोनों ही तुम्हारे पास रखे हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो, क्या निर्णय लेते हो, क्योंकि जो भी हम चुनते हैं उस हिसाब से हमारा न्याय होगा, उस हिसाब से आगे की सारी चीज़ें हमारी उन बातों पर डिपेंड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता चौड़ा, सकड़ा, दुष्ट, धर्मी, बहुत सारी चीज़ों में भेड़ बकरी, आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखेंगे बाइबल में जहाँ पर बार बार परमेश्वर कंपैरिजन करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हें एक सुइच्छा दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस सुइच्छा का इस्तेमाल करके सही चीज़ों को चुनो। भजन संहिता 1:6 का कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा मार्ग है जो धर्मी का है और एक ऐसा भी मार्ग है जो दुष्टों का है, और प्रभु कह रहा है कि मैं उस दुष्ट का मार्ग नष्ट करूँगा। अब यहाँ पर हम जब वचन में देखते हैं कि यहाँ पर रास्ते के बारे में जिक्र किया गया है मत्ती 7:13 में कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि लोग उस चौड़े मार्ग को चुनते हैं लेकिन सकड़े को नहीं चुनते? उसका रीज़न क्लियर और सिंपल है, क्योंकि जो बाइबल के स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैमाने हैं, वो बहुत हाई हैं और अक्सर लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। बहुत लोगों को पता है कि बाइबल सही है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सही है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर वो आएंगे तो उनको बुरी आदतें, बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उनको अपने उन पुराने तौर तरीके को, पुरानी सोच को बदलना होगा। उनको सब पता है ये सही रास्ता है, ये अनंत जीवन को जाता है, हम यहाँ पर बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह को जो फॉलो करने के स्टैंडर्ड्स को वो कभी भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर उस चौड़े मार्ग में इसलिए बहुत सारे लोग हैं क्योंकि वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और पूरा दिन उनके मुंह में गालियाँ रहती है, पूरा दिन वो निरंतर पाप करते हैं और उनका कॉन्शियस उन बातों के लिए उन्हें बिल्कुल भी दोषी करार नहीं देता। उन्हें लगता है कि हमने आज पूजा कर दी, हमने आज मंदिर में गए, हमने डुबकियाँ लगा दी तो हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन बाइबल जो है वो तो व्यभिचार करना तो दूर, वो कहती है कि अगर किसी स्त्री को आपने कुदृष्टि से देखा भी तो आपके मन में वो पाप हो गया। सोचिए कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, उस मार्ग को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेरित तो 14:22 कहता है, यहाँ पर भाई पौलुस कहते हैं कि हमें बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। क्योंकि 14:8 में जब उसने सेवकाई शुरू की, लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसे परमेश्वर बना रहे थे, और दूसरे ही पल में लोग उसे मारने लगे सुसमाचार के कारण। तो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना इजी नहीं है, ये मार्ग इजी नहीं है।
ऑफकोर्स इस मार्ग में प्रभु हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, लेकिन लोग क्यों इसे चुन नहीं रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो उनको प्रिय हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि बाइबल का जो स्टैंडर्ड है वो